बिल्कुल सर। तो इस सीरीज में अगला स्टॉक है इंडिगो पेंट्स का। यहाँ पर आपको देखना है कि नंबर्स कैसे आने वाले हैं। नंबर्स मैंने एनालाइज किए और नंबर्स के पर्सपेक्टिव से दोनों ही वाई वाई बेसिस और क्यू के बेसिस पर कंपनी का बहुत ही दमदार प्रदर्शन रह सकता है। आपने देखा ही कल बजर पेंट्स के किस तरह से नंबर्स आते हुए नजर आए और साथ ही एशियन पेंट्स की भी जितनी वॉल्यूम ग्रोथ अनुमानित थी उसके हिसाब से ही वहां पर वॉल्यूम में बढ़त आपको देखने को मिली थी। अब ऑफकोर्स यहाँ पर जो क्रूड डेरिवेटिव्स है उसका भी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल में कीमतों का फायदा आपको टायर कंपनियों में भी मिल रहा है, साथ ही पेंट कंपनियों पर भी आपको फोकस कर चलना है। तो बर्जर पेंट्स नंबर्स अच्छे थे। इंडिगो पेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपको बता देता हूं। रेवेन्यू फ्रंट पर 21% की ग्रोथ सालाना बेसिस पर रह सकती है, करीबन 340 करोड़ रुपए हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं आय फ्रंट पर। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा यहां पर रियल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, करीबन 44% की बढ़त सालाना आधार पर यहां पर भी एक्सपेक्टेड है और 58 करोड़ पर कंपनी अपना एबिटा दर्ज कर सकती है। जहां तक मार्जिन का सवाल है, इस बारी एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। 14.3% पिछले साल थी, इस बारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि 17% के पार कंपनी अपनी मार्जिन्स क्लॉक इन कर सकती है और इस वजह से भी लाइकवाइज कंपनी का मुनाफा 37% की ग्रोथ के साथ लगभग 36 करोड़ पर रहने का अनुमान है। क्यू बेसिस पर भी मार्जिन्स 15% से बढ़कर 17% होते हुए दिखेंगे एंड ओवरऑल मुनाफा भी करीबन 42% की ग्रोथ दिखा सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो नंबर्स के लिहाज से एक्सपेक्टेड यही है कि बर्जर पेंट्स के बाद इंडिगो पेंट्स के भी कल जो नंबर्स आने वाले हैं वो बेहतर रह सकते हैं। इंडिगो पेंट्स यहाँ पर अच्छे नतीजे आ सकते हैं। जो बाकी पेंट कंपनीज का प्रदर्शन है उस हिसाब से देखें और एक्सपेक्टेशन के लिहाज से देखें तो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद आप लगाकर चल सकते हैं। एक बार चार्ट पर भी चेक ले लिया जाए। हिमांशु जी जरा राय दें सर एक बार इंडिगो पेंट्स। पिछले कुछ समय से डीप साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक में जरूर देखने को मिला है, लेकिन ये ओवरऑल सेक्टर ही पूरा ऐसा है जो पिछले कुछ क्वार्टर से लिटरली एक कंसोलिडेशन फेज में था। मुझे लगता है चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट सेटअप पॉजिटिव है और मेरा ऐसा मानना है कि ये ट्रेडिंग के लिए शायद बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स पर अट्रैक्टिव बनता है। 1400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 1500-1520 के ऊपर स्टॉक निकलना शुरू होगा तो यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है और स्टॉक 1700 1750 तक पोजिशनल चलने के लिए तैयार है। आपके लिए इंडिगो पेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में ये काउंटर आ सकता है और